आत्मा सो परमात्मा, ये बातें हम सदियों से सुनते आए हैं और सुनते ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा की ताकत सभी ताकतों से ऊपर है। जो लोग आत्मा की ताकत को नहीं समझते, परमात्मा की ताकत को नहीं समझते, उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वो इस वीडियो को न सुने, क्योंकि वो लोग हमारे देश के हो नहीं सकते। क्योंकि हमारा देश एक वैदिक सभ्यता पर चलने वाला देश था, और जिन जिन लोगों में हमारे देश की पुरानी सभ्यता कहीं ना कहीं डीएनए के माध्यम से पहुंची है, वो लोग इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट को समझेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। दोस्तों, आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा नाम लेते ही हमारे देश के जितने भी गद्दार लोग हैं वो यहां से, क्योंकि कह नहीं कुछ भी नहीं सकते, वो सिर्फ गद्दार है, गुलाम है, वो गुलाम ही रहेंगे। वो उनको कोई आजाद नहीं करवा सकता अगर हम चाहे कि उनको आजादी दिलवा दें, क्योंकि जब हम पूरे फैक्ट के साथ उनके सामने सच रख देते हैं फिर भी वो गुलाम है, तो ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता। अब बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि कुछ चीजें जो प्रकृति को मंजूर होती हैं वो अलग होती हैं, और जो हम नियम बनाते हैं वो नियम कुछ लोग उन नियमों से भी परे होते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मबल होता है। आत्म आते ही आत्मा, और आत्मा सो परमात्मा। जैसे कि मान लिया हमने कि हाथ के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो सच बताएं दोस्तों, आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोगों को देखा है कि जिनके हाथ नहीं है और वो काम कर रही है। पैर के बिना चला नहीं जा सकता, ये सच है, लेकिन कितने लोग हैं जो पैर के बिना चलते हैं, और चलते चलते नहीं माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाते हैं जिनके पैर कटे हुए। तो वो डेफिनेशंस झूठी कर देती हैं, और वो झूठी कौन करती है? वो एक आत्मविश्वास जिसके अंदर है, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मा और सो परमात्मा, जो ये चीज मानता है, जिनके हाथ नहीं वो सारे काम करते हैं जो हाथों वाले भी नहीं कर सकते। पैर तो सबके हैं, कितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वो लोग भी कर चुके हैं जिनके पैर नहीं है, कट गए। और आज स्पेशली मैं सरस्वती माता का भी जिक्र करना चाहूंगा। लोगों ने कह दिया कि सरस्वती माता गले में निवास करती है। ये लोगों ने कहा है, सरस्वती माता ने कभी नहीं कहा कि मैं गले में वास करती हूं। लोगों ने एक धारणा फैला दी कि गले में सरस्वती माता बैठी होगी, उसका ही सॉन्ग हिट होगा। जिसके गले में सरस्वती नहीं होगी वो हिट नहीं हो सकता। सरस्वती माता का ये बयान नहीं है। अरे कण कण में भगवान होता है, तो कण कण में सरस्वती माता क्यों नहीं हो सकती? ऐसी डेफिनेशंस डालकर आप लोगों के टैलेंट को क्यों दबाना चाहते हैं? अब मैं आज का एग्जाम्पल स्पेशली सरस्वती माता के ऊपर लेकर आया हूं कि जिनके कंठ में सरस्वती होगी वही गा सकता है। एक लड़के ने सिद्ध कर दिया, गले से नहीं गाया जा रहा था, नाक में वो सुर पैदा कर रहा है, और लोगों ने मजाक बना दिया, आप नहीं गा सकते, आप तो नाक में गाती हैं, नाक में गाते हैं, आप नहीं गा सकते। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया उन लोगों की बातों को। उन्होंने माना
कि मैं नाक से गा सकता हूं, और उन्होंने नाक से गाया, और ऐसा गाना गाया जो 2005 से और 2010 तक बजता ही रहा। 5 साल तक वो गाना बजता ही रहा। दोस्तों, किसी व्यक्ति का गाना 5 दिन भी बज जाए, 5 घंटे भी बज जाए, 5 मिनट या 5 सेकंड भी बज जाए, उनकी खुशी को जाकर पूछो कितने खुश होते हैं। उस व्यक्ति का गाना 5 साल तक पूरी दुनिया में बजा। एक बार आजा 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 आजा, नाक से सारे सुर निकाले, फिर मार्केट गायब हो गई। क्योंकि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मार्केट आएगी, मार्केट गायब होगी। लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि आप नाक से गाते थे इसलिए आप मार्केट से बाहर हो गए। और सरस्वती माता गले में बैठती है, उस व्यक्ति के तो नाक में बैठी थी। फिर तहलका मचा दिया। एक प्रैक्टिस ने, क्योंकि जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। आप तो उठे ही उठे, रानू मंडल को भी उठा दिया। पता नहीं कितने लोगों ने उस गाने के माध्यम से अपने चैनल यूट्यूब पर कामयाब किए। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे की जुबान पर यह चीज आई, और एक बार आज हम उस युग में जी रहे हैं। एक बार, एक दिन, एक पल कोई भी चीज जुबान पर आ जाती है, तो अब आप ये मत समझो कि रानू मंडल फेल है, रानू मंडल को ले जाने वाले फेल हैं। आप फेल हो सकते हैं, वो लोग फेल नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया एक बार आवाज सुन चुकी है। एक बार जिस भी व्यक्ति की जुबान हर बच्चे बूढ़े की जुबान पर आ जाए, तो उसको आप असफल मत समझना। अगर आप उसको असफल समझते हैं तो आप खुद असफल हैं। वो लोग तो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश यही था कि किसी को भी कम न समझें, हर व्यक्ति की इज्जत करें। जो भी आपके संपर्क में आता है उसको इज्जत दें। अगर आप उसको इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी ताकत आपकी इज्जत को छीन नहीं सकती, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मानता हूं सुप्रीम पावर को। और सुप्रीम पावर जो ऊपर बैठी है उसको भगवान कहो, ईश्वर कहो, माता कहो, गुरुदेव कहो, कुछ भी कहो, फालतू के वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा। लेकिन प्रकृति को गॉड, भगवान कहो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे विचारों को इतना सुना, समझा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में बता देना। मैं वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलने से कोई करता नहीं, और ना मैं चाहता कि आप जो मैं कहूं वो करो। आपके दिल, आत्मा जो गवाही दे वही काम आपने करना है। धन्यवाद दोस्तों।